राधे राधे एवरीवन, आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। तो देव उठानी एकादशी से पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं और घर पर ही आप पंडित जी को बुलाकर स्वयं भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी सरल विधि हैं, मैं वो जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तुलसी विवाह कराना चाहते हैं लेकिन पंडित जी को बुला नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आसान तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो जिस जगह पर आपको तुलसी विवाह करना है उस जगह को पहले आप साफ सुथरा कर लीजिए और धो लीजिए। गमले को भी आप पेंट कर लीजिए और गमले को आप सजा सकते हैं, डेकोरेटर कर सकते हैं और गमले पर पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। पीला नहीं तो आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है, तो शालिग्राम भगवान जी के लिए हमने ये आसन तैयार कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर चौकी पर पूजा करेंगे और चाहे तो आप रंगोली भी बना सकते हैं, दिए भी जला सकते हैं, क्योंकि तुलसी का विवाह बिल्कुल ऐसे किया जाता है जैसे एक छोटी कन्या या बड़ी कन्या का विवाह किया जाता है। पूरी तरीके से पूरे रीति रिवाजों से ये विवाह किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तिल का आसन दे देंगे, आप चाहे तो फूलों का आसन भी दे सकते हैं। तुलसी जी है, वे लक्ष्मी वैभव जी हैं, वे सब माता का स्वरूप है। और यहाँ पर मैंने कमल बना दिया है और साथ ही मैंने भगवान शालिग्राम जी को आसन के ऊपर मैं यहाँ पर बिठाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश की स्थापना करने के बाद हम यहाँ पर गणेश जी को, शालिग्राम भगवान जी को स्थापित करेंगे। तो ये मैंने कलश की स्थापना कर दी है। और इसके बाद आप गौ माता आपके पास है तो गौ माता को भी आप पूजा में उपस्थित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ गौ माता को, गणेश जी को आसन देकर बैठा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर शालिग्राम जी को बैठाएंगे। शालिग्राम जी की वीडियो मैंने पहले से चैनल पर दी हुई है कि मैंने कैसे शालिग्राम जी बनाए हैं, आप उसे अवश्य देखिएगा। यहाँ पर हमने गणेश जी विराजमान कर दिए हैं। इसके बाद हमने गौ माता जी विराजमान कर दी हैं। अब हमने शालिग्राम जी विराजमान कर दिए हैं। अब अपनी पूजा हम आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हल्दी लगाई। यहाँ पर हमने शालिग्राम जी को, वही हल्दी हमने तुलसी माता जी को लगा ली है। और उसके बाद हम यहाँ पर मेहंदी लगा देंगे। मेहंदी लगाने के बाद हम यहाँ पर विवाह की संपूर्ण जो हमारी विधि है हम उसको पूरा करेंगे। तो विवाह की रस्में शुरू करेंगे कर दीजिए। और सबसे पहले हल्दी की रस्म की जाती है, फिर थोड़े दूध से पानी डाल से पेस्ट बना ले और उसे हल्दी में मिलाकर शालिग्राम भगवान जी को 5 बार या 2 बार या 21 बार हल्दी लगाइए और वही हल्दी तुलसी माता को लगाइए। तो यहाँ पर हमने तुलसी माता को चुंदरी उड़ा दी है। शालिग्राम भगवान जी को मेहंदी लगाएंगे और 5 बार तुलसी माता जी को भी हम यहाँ पर मेहंदी लगाएंगे। जो हम शालिग्राम भगवान जी को मेहंदी लगाएंगे वही मेहंदी हम तुलसी माता जी को लगाएंगे। इसके बाद सभी को हम यहाँ पर तिलक अर्पित कर देंगे। चंदन का तिलक लगाएंगे, हल्दी का तिलक लगाएंगे, दीप जलाएंगे। एक देसी घी का दिया जला लिया है और उसके बाद करेंगे हम गठबंधन। तो हमने एक कलावा ले लिया है, आप चाहे तो कोई पीला वस्त्र भी ले सकते हैं या कलावे को भी पीला कर सकते हैं। तो ये हमने शालिग्राम जी को गठबंधन किया, उसके बाद हमने तुलसी माता को गठबंधन किया और हमने यहाँ पर गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया और गौ माता को अर्पित किया। और इस तरह से सबको हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। इसके बाद हम तुलसी माता का 16 श्रृंगार करेंगे। चांदी की चीज़ें पहनाएंगे, बिछुए पहनाएंगे, मंगल सूत्र पहनाया जाएगा शादी की विधियों के अनुसार। यहाँ पर हमने चूड़ी पहना दी है, हमने चुंदरी उड़ा दी है, गठबंधन कर दिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर तुलसी माता को तिलक लगाएंगे और जो बिंदी है बिंदी लगाएंगे। बिंदी लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए। आप पायल भी पहना सकते हैं, बिछुए भी पहना सकते हैं। और जो पटका आता है वह शालिग्राम जी भगवान जी को आप पहना सकते हैं, उसी से भी आप गठबंधन कर सकते हैं। अगर आप नहीं लेकर आए हैं तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने कलावे से गठबंधन किया है वैसे ही आप गठबंधन कर दीजिए। इसके बाद जो भी आपके पास फल है, आंवला है, पीला फल आज के दिन चढ़ाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर आंवला लिया है, केला लिया है और यहाँ पर मैंने शालिग्राम भगवान जी को पीले फूल अर्पित किए हैं।
सभी को हम यहाँ पर श्रद्धापूर्वक पीले फूल अर्पित कर दीजिएंगे। गणेश जी को हम गुड़हल का फूल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने फूल अर्पित कर दिए हैं, तुलसी माता को फूल अर्पित कर दिए हैं। इसके बाद प्रसाद भोग में केला या पीला फल, सेब, केला, ऑरेंज, जो भी आपके पास हो ऋतुफल के हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन आप सिंघाड़े भी चढ़ा सकते हैं, शिकरकंदी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन एकादशी भी है। तो यहाँ पर अब हम लेकर आए हैं, पूजा हमारी आरंभ हो गई है। तो अब हम मांग भरेंगे। तो हम एक सिक्का ले लेंगे, शालिग्राम जी को छुआएंगे और वही सिंदूर हम माता तुलसी जी को अर्पित कर देंगे। तो ये हमने सिंदूर की यहाँ पर सिंदूर की रस्म हो गई है। फिर हम तुलसी जी को गमले में ही छोड़ देंगे और इसी तरह से सिंदूर दान की रस्म पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद कन्यादान करेंगे और 1 रुपया लेंगे, फूल लेंगे, थोड़ी सी जल लेंगे और उसमें जल लेने के बाद हम संकल्प लेंगे और हम अपनी तुलसी माता को दान करेंगे, शालिग्राम भगवान जी को। ऐसे ही संकल्प करने के बाद फिर हम फूल से जो हाथ में लेकर पैसे लेकर शालिग्राम भगवान जी को समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर इसी तरह से कन्यादान की रस्म को पूर्ण करेंगे। तो ये हमने कन्यादान की रस्म पूर्ण कर दी है। कन्यादान में जितना भी दहेज दिया जाता है, आप साड़ी, जोड़े, मिठाई, श्रृंगार का सामान, कील, पतासे, सारा श्रृंगार, जैसे पायल, बिछुए और बर्तन, ऐसे ही बिस्तर दिए जाते हैं। दहेज में बहुत सारा सामान दिया जाता है और इस तरह से 5 बार 7 बार आप परिक्रमा कीजिए और हाथ जोड़कर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी से विनती कीजिए कि उनका विवाह हमने जैसे संपन्न किया है, वे हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखे और अपनी कृपा हम पर बनाए रखे। तो दोस्तों, मैंने ये शालिग्राम भगवान जी और तुलसी माता का विवाह कराया है, मिठाई का भोग लगा दिया है और इस तरह से मैंने चरण छू लिए हैं। इसके बाद हम आरती करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और तुलसी विवाह को संपन्न करेंगे और तुलसी माता को विदा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताइए।